चलो अब हो रहा है। एक फाइनल बार यार, आ रहा है क्या आवाज? आ रहा ठीक है चलो। आ रहा है सर। होमवर्क किए हो? फिर कैसे हो गए हैं? नहीं करोगे तो तुम्हारी ही गलती है, क्योंकि तुम्हें एग्जाम दिलाना है। सेंड करो। जो डाउट है उसको व्हाट्सएप पे तुरंत ट्राई करता हूँ क्लियर करने का। भेज दिया हूँ सर मैं तो। देख रहा हूँ। और किसी का डाउट हो तो उसको भी भेजो। इसी में का डाउट है? ये वाला, सेकंड वाला। यस सर। देखो सब लोग फिर। शो दैट दिस एंड दिस कट ईच अदर ऑर्थोगोनली। ऑर्थोगोनली मतलब हर जगह पे 90 डिग्री रहे, जब जब कट हुए तब तब 90 डिग्री रहे। वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स। इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ मैं यहीं पे। एक्स स्क्वायर माइनस 3 टेकन कांस्टेंट, 3x टेकन कांस्टेंट, 2y वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर टेकन कांस्टेंट, फिर इक्वल टू 0। ठीक है। और एक है 3x स्क्वायर टेकन कांस्टेंट, y का डिफरेंशिएशन प्लस वाई टेकन कांस्टेंट, 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 3y स्क्वायर वाई डैश इक्वल टू 0। अब यहाँ से वाई डैश निकालेंगे तो वो आ रहा है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 6y। और यहाँ से निकालेंगे जब तो ओवर वाई डैश है, पॉइंट टू वाई है ना। अपॉन 2y आएगा। टू एक्स वाई। अच्छा एक्स भी रखा हुआ है उधर। यहाँ से करेंगे वाई डैश को, इसको राइट साइड भेज ही देते हैं।
यहीं पे रहने देते हैं, चलो इसको राइट साइड भेज देते हैं। तो फिर से 3 से एक बार कट कर देते हैं, तो 2xy ऊपर में है, और जब ये सब टर्म राइट साइड चले गया तो -y² है और x² है, y² - x² आ जाएगा। तो दिख तो रहा है -1 तो है, -1 तो है इसका प्रोडक्ट। हो सकता है सर, या फिर डिफरेंशिएशन कुछ गड़बड़ कर दिया हूँ। ठीक है, चलो फिर आज करना है हम लोग को एक बहुत ही छोटा टॉपिक है, अप्रोक्सीमेशन एंड डिफरेंशियल। ठीक है, ज़्यादातर जेई मेंस का फेवरेट टॉपिक है ये। जेई एडवांस में तो उतना पूछता नहीं है, उतना क्या नहीं पूछते हैं जेई एडवांस में। सीबीएसई का भी बहुत फेवरेट है, बहुत सरल है। और देखो ऐसे कर, इस तरीके से इसको सोचो कि मैंने तुम्हें बस ये बोल दिया कि y = x² फंक्शन ले करके। ठीक है, और एक बार इसका एक बार ग्राफ बना लो, एक्चुअल ग्राफ से सोचो क्या मतलब है इस बात का। dy/dx जब करेंगे तो इसको कितना आएगा, 2x आएगा। ठीक है? तो ये बात क्या चीज़ को दिखाता है, बढ़ने के रेट को, है ना, बढ़ने का। इसका माइक ऑन रह गया यार, देखो इसको। बढ़ने के रेट को दिखाता है ये। जैसे मैं बोलूँ कि एट वॉट रेट डज इट वांट टू इंक्रीज, डज इट वांट टू इंक्रीज नियर x = 4 बोल दो। ठीक है, तो तुम क्या बोलोगे, x = 4 के आसपास ना, 2 × 4 8 के रेट से बढ़ना चाह रहा है। ठीक है, लेकिन याद रखो इसके बढ़ने का रेट भी हर समय बदल रहा है ना, हर x के साथ इसका जो इंक्रीज होने का रेट है वो खुद चेंज हो रहा है। तो ये जो बता रहा है ना, ये बस ये बता रहा है कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब x 4 था, एट दैट वेरी मोमेंट ये 8 के रेट से बढ़ना चाह रहा था। इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये देखो, x = 4 जब पुट करोगे तो क्या आएगा y में, यहां से देखें तो 16 आएगा। ठीक है, और x को जब 5 पुट करोगे, 5, तो y आ जाएगा 25। ठीक है ना, तो ये गैप कितना हुआ एक्चुअली में, 9 हो गया ये गैप। लेकिन हमने क्या बोला था, अच्छा इसका मतलब समझते हो ना कि चेंज इन y पर यूनिट चेंज इन x, है ना, चेंज इन y पर यूनिट चेंज इन x। बट यहाँ पे जब हम पर यूनिट चेंज इन x बोलते हैं, पर यूनिट मतलब 4 से लेकर के 5 के बीच का 1 यूनिट, तो इस पूरे दौरान पे उसके बदलने का मन लगातार बदल भी तो रहा था। ठीक है ना, तो क्योंकि वो लगातार बदल रहा था ना, इसलिए एग्जैक्ट रेट नहीं आया, ये थोड़ा सा अलग आ गया। देख पा रहे हो, बढ़ने का रेट आगे जाते 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 और बढ़ रहा है। ठीक है ना, सिमिलरली मान लो अगर मैं बोलूँ कि एट x = खैर इतना समझ गए हो क्या, कि एट x = 4, 4 पे उसका मन था 8 के रेट से बढ़ने का, अगर उसी रेट से वो आगे बढ़ता रहता। ठीक है ना, बट क्योंकि लगातार बदल रहा है तो रफली 8 के रेट से बढ़ेगा, रफली 1 यूनिट पे, है ना, 4 के आसपास, क्योंकि ये रेट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, और मैं बोलता हूँ कि भाई देखो, हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं फिर इसके आगे कि 4 पे तो वैल्यू 16 है, और अगर मुझे 4 से एकदम करीब पे पूछा होता ना, 4 के एकदम ही कुछ बहुत करीब में, मतलब मेरे को बोला होता कि तुम ये बताओ कि 4.01 का स्क्वायर कितना होगा, ये पूछा होता। ठीक है, तो मैं लॉजिकली क्या बोलता है सुनना, मैं बोलता कि
4 पे इसकी कितनी वैल्यू ये बता दो। एट x इक्वल टू 4 y की कितनी वैल्यू है? तो तुम बोलते 16। फिर मैं बोलता कि यार और y इक्वल टू x इक्वल टू 4 पे इसके बढ़ने का कितना मन था, है ना, कितना मन था इसका इंक्रीज होने का पर यूनिट लेंथ। तो तुम बोलते 8 मन था, अभी देखा हमने 8 मन था उसका। ठीक है, तो मैं बोलता है कितना डिवाई होगा, कितना चेंज आएगा इसके करीब जब हम dx अमाउंट आगे जाएंगे। तो तुम क्या बोलोगे? 8 इंटू 0.01 के आसपास बदलाव होगा। सोचो ये 1 होता, dx अगर 1 होता तो dy कितना होता, चेंज इन y 8 होता, हम बोलना चाह रहे थे, है ना। बढ़ने का मन लगभग 8 होता, लगभग, इसलिए लगभग बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट मेथड है ना। ठीक, तो तुम बोलते कि लगभग इतना आगे बढ़ जाता यार ये करके, dy इतना एक्स्ट्रा हो जाता, इतना एक्स्ट्रा कितना है ये, 0.8 एक्स्ट्रा है ये, सॉरी 0.01 ले रखा है ना मैंने यहाँ पे, 0.01 ले रखा है, तो 0.08 एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, तो तुम बोलते कि ठीक है y इक्वल टू 16 तक तो पहुंच ही गया था x इक्वल टू 4 तक जाने पे, बट उसके आगे 0.01 और आगे जाने पे इतना और आगे बढ़ा है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी रहेगी, वो कहाँ तक पहुंच गया था और लगभग कितना आगे जाएगा और। ठीक है, तो ये आंसर हमारे लिए। सोचो कितना सरल हो गया। वन इसको करने में बहुत एफर्ट लगता, 4.01 इंटू 4.01 करते तो काफ़ी एफर्ट लग जाता है। ये लगभग करेक्ट आंसर बता दिया, है ना। इन सब बातों को तो सुन लिया, और ग्राफिकली और टेक्निकली जाते हैं अब और। ठीक है, और टेक्निकली देखो, किसी भी जगह पे एट सम एक्स मान लो, कोई ना कोई तो वैल्यू होगी फंक्शन की, है ना, कोई ना कोई वाई वैल्यू होगी। और हमें ना ज़्यादा दूर जाकर के नहीं देखना है, हमें पूछा गया है कि x प्लस डेल्टा एक्स पे कितनी वैल्यू है फंक्शन की, है ना, उस जगह पे कितनी वैल्यू है। तो तुम क्या बोलोगे कि कुछ y प्लस डेल्टा वाई होगा करके। ठीक है, मैंने कितनी बार तुम्हें बोला है कि डेल्टा एक्स को जब बहुत छोटा मानो उसको dx से रिप्रेजेंट करते हैं मैथ्स में, डेल्टा वाई को बहुत छोटा मानो तो dy रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो रफली स्पीकिंग ये जो लेंथ है, ये लेंथ, ये डेल्टा एक्स कहलाएगी, ये वाली लेंथ डेल्टा वाई कहलाएगी। और क्योंकि बहुत छोटे हैं तो इनको dy और डेल एक्स कह सकते हैं। तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ क्या कि देखो ये y पे तो गए, हाइट वाइज y तक गए, फिर और डेल्टा वाई ऊपर चढ़े हैं, डेल्टा वाई और ऊपर चढ़ गए हैं, तब जाकर के हमें ये वाली वैल्यू मिल रही है। ठीक है, अब वेरी स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, अप्रॉक्सीमेट ना करते हुए एकदम स्ट्रिक्टली बोलें तो dy और dx क्या होते, वो ये वाला ग्राफ होता। ये वाला स्लोप दिखा रहा होता वो। ठीक है ना, तो डेल एक्स तो, अगर तुम यही इतनी दूरी आगे जाना चाह रहे होते, और अगर ये वाकई काफ़ी छोटा दूरी है, इफ़ इट इज़ वेरी स्मॉल, तो तुम इसको dx नाम देते। ठीक है, बट क्योंकि ये स्ट्रिक्टली ये ग्रीन वाला टेंजेंट ही है, तब ये जो पॉइंट होता है ना, ये जो मैं खींच रहा हूँ अभी, इसका नाम एक्चुअली में dy होना चाहिए था। ठीक है ना, तो देख रहे हो, डेल एक्स तो तुम हर एक बार कुछ पर्टिकुलर यूनिट आगे बढ़ना चाह रहे हो ना, इसलिए डेल एक्स को dx बोल सकते हो, क्योंकि तुम dx में भी यही बोलना चाह रहे हो कि पर यूनिट चेंज इन लेंथ इन x कितना बदलाव आ जा रहा है पर यूनिट चेंज इन लेंथ इन y में, सॉरी
कितना बदलाव आ जा रहा है वाई में, है ना। मतलब डेल एक्स तो तुम एक फिक्स अमाउंट ही कुछ बढ़ना चाह रहे हो, कुछ पर्टिकुलर अमाउंट। तो तुम ये बोलना चाह रहे हो कि वाकई में असली में बोलोगे फंक्शन में एक्स प्लस डेल एक्स करने पे तो बदलाव आ गया वाई प्लस डी वाई का, वाई प्लस डेल वाई का, है ना। एक्चुअल चेंज कितना आया है, एक्चुअल चेंज इन फंक्शनल वैल्यू, इन फंक्शन की वैल्यू, तो तुम बोलोगे कि पहले वाई था और अब वाई प्लस डेल वाई हो गया है ना। बट वी आर अप्रॉक्सीमेटिंग इट एज इट एज वाई प्लस डी वाई। ऐसा क्यों कर रहे होंगे, क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना आता है। किसी को ये डाउट आ रहा है कि डेल्टा एक्स को ही डी एक्स क्यों ले लिया लेकिन डेल्टा वाई को डी वाई क्यों नहीं ले रहे हैं। तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में एक स्टेटमेंट लिखा होगा कि डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा डी एक्स, क्योंकि ये तो पर यूनिट तुम डिसाइड करो ना कि तुम्हें पर यूनिट एक्स में कितना आगे जाना है, कितना 0.001 जाना है, 0.002 जाना है, तो उसी को कभी डी एक्स बोलो या फिर कभी डेल्टा एक्स बोल लो। बट अगर वो रियलिटी में डेल्टा एक्स आगे गए हो तो ग्राफ तो एक्चुअली कहीं ज़्यादा ही ऊपर आ गया होगा, है ना। या फिर ज़्यादा ऊपर आ गया होगा या फिर थोड़े नीचे आ गया होगा, डिपेंडिंग ऑन द ग्राफ कैसा है। ये तो ऐसा सा ग्राफ लिया हमने, कहीं पे और कुछ और भी ग्राफ ले सकते थे, ठीक है ना। जैसे कि इस तरीके से कुछ ले सकते थे, तो हमारा स्लोप बोलता है हम ऊपर जाना चाह रहे हैं किसी जगह पे, ठीक है ना। समझ रहे हो यार, ग्राफ के नेचर के ऊपर डिपेंड करते हुए डेल्टा वाई कभी छोटा भी हो सकता है, लेकिन रहेगा उसके आसपास ही डी वाई के। तो तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखा होगा डेल्टा एक्स को तो डी एक्स ऑलवेज, क्योंकि तो तुम इनपुट डाल रहे हो तुम्हें कितना यूनिट आगे बढ़ना है, ठीक है। बट डेल्टा वाई जो है ना वो अप्रोक्सीमेट है डी वाई के, बिकॉज डी वाई बाई डी एक्स तो एकदम ही ज़्यादा आइडियल कंसेप्ट है। आइडियल मतलब एकदम ही ज़्यादा इंस्टेंटेनियस कंसेप्ट है ये, उसी मोमेंट पे बढ़ने का क्या रेट है ये बताना चाह रहा है ये, ठीक है। आई होप तुम समझ रहे हो कि हम वाकई में डी वाई ऐड करके असली में वाई प्लस डेल्टा वाई तक नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन अगर डेल्टा वाई छोटा है तो डी वाई जो होगा वो डेल्टा वाई के बराबर होगा। क्वेश्चन से करते हैं फिर से। मैं बोलना चाह रहा हूँ फाइंड वैल्यू ऑफ 27.04 का होल क्यूब, ठीक है ना यार। तो तुम क्या बोलोगे, अरे यार 27 इंटू 0.04 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं बोलूँगा नहीं नहीं ऐसा नहीं यार, तुम इसका फंक्शन तो सोचो कौन से फंक्शन को रिलेट कर रहा है। तो तुम बोलोगे सोल्यूशन में कि यार ये फंक्शन जो है ना मेरे को y इक्वल टू एक्स क्यूब जैसा लग रहा है, हर बार ऐसा देगा कि तुम हर बार गेस कर सकते हो उसको, ठीक है। अब तुम क्या बोलोगे, यार ये फंक्शन जो है ना वो इस रेट से बदलता है, देखो, ठीक है, इस रेट से बदलता है। अब मैं बोलूँगा कि अच्छा इस रेट से बदलता है, तो जो हमारा y2 है ना, मतलब जिस जगह पे हम y पता करना चाह रहे हैं वो रियलिटी में क्या है, वो y प्लस डी वाई है करके बोल सकते हैं हम लोग, अप्रॉक्सीमेटली, एग्जैक्टली नहीं, अप्रॉक्सीमेटली। तो तुम बोलोगे अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, तो y कितना है भाई उस जगह पे, जिस जगह पे तुम फंक्शन की वैल्यू निकालना चाह रहे हो उस जगह पे y कितना है, तो तुम बोलना 27 है उस जगह पे y। अरे यार 27 का क्यूब बोल रखा है ना, ऐसे तो पागल हो जाएंगे यार इतना बड़ा वैल्यू लेकर। इसको कर लो सर, उसको 3.04 कर लो। ही ले लेते हैं, ठीक है। अरे किसी का माइक फिर से ऑन हो गया, अच्छा तुम्हारा ही हुआ है क्या हर्ष? गलती का रह गया सर। ठीक है, तो ओके। अब तुम बोला कि उस जगह पे y कितना है, तो तुम बोलोगे कि यार उस जगह पे y तो 27 है, ठीक है। फिर मैं बोलूँगा dy कितना है, मतलब जिस जगह पे वैल्यू 27 हो रही है उस जगह से बढ़ने का मन कितना था उस जगह के आसपास, तो बढ़ने का मन इतना था, तो एक्चुअल चेंज कितना था उसके एकदम करीबी में। जब dx उसके आसपास चेक करें तो तुम बोलना dx इस जगह पे तो 0.04 है करके, 0.04 बस आगे जा करके देखना है हमें, ठीक है। तो 27.04 कितना होता है, 108 1.08 होता है, ठीक है क्या। तो बोलना यस तो सर। 28.08 है करके। मैं तुम्हें एग्जैक्ट वैल्यू से कंपेयर करके दिखाता हूँ, देखना कि आंसर कितना फैंटास्टिक आता है। इनफैक्ट तुम थोड़ा सोच भी सकते हो कि आगे अप्रॉक्सीमेट करें कि पीछे अप्रॉक्सीमेट करें, बट तुम्हें एग्जाम में दिखाना नहीं है ना, एग्जाम में तुम्हें ये मेथड ही बताना है। एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा आएगी कम आएगी तुम खुद सोच सकते हो, ये ऊपर वाले अप्रॉक्सीमेशन के हिसाब से।
यहाँ पे जो हम लोग सोच रहे थे, जो लॉजिक दे रहे थे इस ग्राफ के लिए, ठीक है, तो ये एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करने पे आ रही है 28, 28.09 आ रहा है। हाँ 28.094, ठीक है। तो सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा अप्रॉक्सीमेटली करेक्ट है ये। और ये इनकरेक्ट कब आता है, जब dx तुम बहुत बड़ा ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि तुमने ये ग्राफ बोला और तुम इतने करीब ना चेक करके इतना बड़ा चेक कर ले रहे हो यहाँ तक, ये तुम्हारे लिए dx है मान लो, ये डेल्टा x है। तो तुम्हारा टेंजेंट तो भाई ऐसा बोल रहा था ना कि मैं इस रेट से बढ़ रहा हूँ यहाँ पे, और तुम्हारा एक्चुअल रेट ऑफ चेंज कितना है, देख रहे हो कितना ज़्यादा रेट से बढ़ रहा है वो। तो dx को बड़ा लोगे तब नहीं काम करेगा। बहुत होगा, मेरे हिसाब से तुम समझ गए होगे। दिस ओनली यू हैव टू कैलकुलेट एवरी टाइम, है ना। तुम एग्जाम में क्या लिखोगे, y टू इक्वल टू वाई प्लस डी वाई लिखना, y की वैल्यू तुरंत इस फंक्शन से बता देना, है ना। दिस शुड बी योर फर्स्ट स्टेप, खत्म हो जाएगी बात, है ना, फर्स्ट स्टेप। फिर तुम बोलना कि डी वाई मेरे को उसके आसपास में कितना चेंज आ रहा है, बस ये देखना है उसके आसपास। तो उसके लिए ये वाली जगह से चेंज निकालना, उसमें सब्सटीट्यूट कर देना, ठीक है। तो तुम इसी बात पे ये निकाल करके बताओ मेरे को। कौन सा फंक्शन है सोच सकते हो, टैक्स। है ना। ट्राई करो, चलो यही करना है तुम्हें, यहाँ से स्टार्ट करो। चलो दीदी बताओ यार। ठीक है, तो तुम ये बोलोगे, तुम बोलना कि एक्स इक्वल टू कौन से नंबर पे चेक करा रहा है ये, एक्स इक्वल टू 36 के आसपास चेक करा रहा है ये, है ना, इसी नंबर के आसपास देखना चाह रहा है। तो एक्स इक्वल टू 36 के आसपास वाई कितना होता, 6 होता, है ना। वो एक्स कौन सा ये गेस करना है तुम्हें, कोई मूर्ख इंसान भी कर सकता है, ठीक है। फिर तुम बोलना कि यार उस जगह पे बदलने का रेट क्या था ये तो बताओ। तो तुम बोलोगे कि बदलने का रेट उस समय पे था 1/2 रूट एक्स करके। अरे यार इसमें फिर से रूट निकालना ही पड़ गया, ठीक है। रूट ही निकालना पड़ गया तब तो मतलब नहीं रह गया, यार कोई बात नहीं। तो तुम बोलोगे 1/2 टाइम्स रूट, वो डी एक्स भी रहेगा। अच्छा नहीं नहीं, रूट तो सही नंबर का निकालना पड़ रहा है ना। तो सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है इतना हुआ। तो तुम बोलोगे डी वाई जो है वो होगा 1/2 रूट से एक्स और डी एक्स करके, ठीक है। तो 1/2 टाइम्स रूट 36 इंटू डी एक्स 0.04, ठीक है। तो तुम बस बोल दो ये चीज़ को, 04 सर, 04। 0.04/12 करके, ठीक, 0.00, हाँ ठीक सही है, यही आंसर है।
फिर से तुम्हें डायग्राम देखना है तो यू कैन रेफर दिस, थ्योरेटिकली वी शुड बी वेरी क्लियर। एक्चुअली हम लोग जब y प्लस डी वाई फाइंड कर रहे हैं ना तो इतना ही फाइंड कर पा रहे हैं, मतलब एक्चुअली में हम लोग ये वाली वैल्यू फाइंड कर रहे हैं y प्लस डी वाई। स्टूडेंट लास्ट टाइम मुझे बहुत बार पूछे थे कि सर डेल्टा एक्स को डी एक्स ले ले रहे हैं, डी वाई को क्यों नहीं वाई ले पा रहे हैं, क्योंकि भाई तुम डिसाइड करो कितने स्टेप आगे बढ़ोगे। आउटकम तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में इनपुट देना है, ठीक है। तो जब बहुत दूर ना हो डेल्टा एक्स, बहुत ही करीब हो, सोचो देख पा रहे हो, अगर मैं एक काला रंग का लाइन खींचूँ ना तो एकदम ही करीब हो जाएंगे, देखना ये लोग, ये देखो डी एक्स कितना छोटा कर दिया मैं। तो जहाँ तक डी वाई ले जाना चाह रहा है और जहाँ तक डी एक्स ले जाना चाह रहे हो काफ़ी करीब है, ये डी वाई है, ये डेल्टा वाई है, तो काफ़ी करीब है और ज़्यादा। तो डी एक्स जितना छोटा उतना ये मेथड ज़्यादा कारगर होगा। ठीक है, ये देखो एक बार, इसकी वैल्यू निकालो। ये तो सेम क्वेश्चन हो गया ना, नहीं निकाल रहा है फिर, ठीक है, सेम क्वेश्चन हो गया। रूट एक्स लिए, 1/2 रूट एक्स आ गया, ठीक है। फिर डेल्टा वाई निकाल लिया इसने, फिर वाई प्लस डेल्टा वाई कर दिया, ये अपन नहीं कर रहे। खत्म ही हो गया यार ये तो। चलो एक क्वेश्चन तुम्हारे और दे देता हूँ मैं। फाइंड थ्री 3.98 का होल स्क्वायर। अब तुम डेल्टा एक्स कितना लेने वाले हो ये बता दो बस मेरे को, क्या फंक्शन लोगे और क्या डेल्टा एक्स लोगे। -0.2 हाँ तो करो, एक्स निकालो इसकी स्क्वायर वैल्यू, और -0.2। निकालो निकालो। घर पे आराम से करके देख सकते हो, ये वैल्यू इसी के आसपास कुछ आएगी। ठीक है हर्ष, थैंक्स फॉर सेंडिंग दिस। मोस्ट वेलकम सर। नकिता और किससे पूछना है, सार्थक तुम बता दो, एक्चुअली समझ गए हो क्या। सीबीएसई की प्राण है, ये 3 मार्क्स के लिए पूछ देते हैं इसको, ठीक है, पता नहीं क्यों। ठीक है चलो, अब आ गया हमारा यूजुअल डोमेन, फिजिक्स वाली दुनिया। इंटरप्रिटेशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स एज रेट मेजरर। एक बार और जूम करता हूँ, मुझे लग रहा है छोटा हो गया तुम्हारे लिए, ठीक है। देखो बस इतना पढ़ो कि डी वाई बाई डी एक्स रिप्रेजेंट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि नीचे में एक्स रख रखा है, ठीक है। बस ये तो चैप्टर की शुरुआत में हर बार ही करते आ रहे हैं, ठीक है। हाँ हाँ देवेंद्र, लगभग करेक्ट ही आता है।
इनफैक्ट ये जो हम लोग अप्रॉक्सीमेट मेथड पढ़े ना, वो समझो तुम्हारे लिए एक नॉर्मल टूल है, वो एओडी चैप्टर का नहीं है, तुम्हारा कॉमन लॉजिक है वो, ठीक है। कॉमन लॉजिक से भी तुम क्या बोलते हैं, जैसे कि तुम्हें जैसे कोई बोल देता यार, मान लो हमें नहीं आता ये चैप्टर और ये बोल देता ये निकालो करके, ठीक है, तो हम लोग क्या बोले होते, 4, ऐसा नहीं बोल सकते थे क्या इसको कि ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, ऐसा बोल सकते थे हम लोग, ठीक है। मतलब अभी तो x माइनस वाई ले लो, क्या ही डिफरेंस है, x प्लस वाई लो माइनस वाई लो, कोई फर्क नहीं है। तो तुम क्या बोलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बोलते, है ना। तो ये y, यहाँ पे y क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली डेल्टा x को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो डेल्टा x के टर्म में लिखता हूँ तो तुम्हें और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, ऑल्दो तुम इतने गधे नहीं हो कि मैं तुम्हें इतना करके दिखाऊँ, ठीक है ना। प्लस ही में रख ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स। अब तो समझ रहे होगे हम क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को नेग्लेक्ट कर रहे हैं रफली, है ना, और ये चीज़ को रख दे रहे हैं, ठीक है ना, y प्लस डेल्टा वाई, ठीक है। ये और बिना एओडी सीखे हमने ये कर दिया। एज टोल्ड अर्लियर, एओडी इज नथिंग बट सभी अच्छी चीज़ों का मैथमेटिकल तरीका। तो ये देखो, ये क्वेश्चन को करते हैं, डिस्प्लेसमेंट एस ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस, फाइंड द एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, डी एस बाई डी टी का भी एक बार डिफ्रेंशिएशन कर दो। फाइंड द एक्सीलरेशन एट द टाइम व्हेन वेलोसिटी वैनिशेस, वेलोसिटी वैनिशेस मतलब वेलोसिटी जब जीरो हो जाए तब इसकी वैल्यू कितनी है ये बताना है। तो डी एस बाई डी टी कितना हो जाएगा, 3t² बाई 2 माइनस 6, कब ये जीरो होगा, कुछ गलत करूँ तो देख लेना यार, है ना। कब ये जीरो होगा, जब इसको उधर भेजे 4 हो गया, तो t इक्वल टू प्लस माइनस 2 हो गया, प्लस माइनस 2 में किसको लेंगे, सिर्फ प्लस 2 को लेंगे, ठीक है, क्योंकि t माइनस नहीं हो सकता, ठीक है ना। फिर उस समय पे एक्सेलरेशन कितना होगा, तो उस समय पे जो एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आया था हमारा 3t² बाई 2 माइनस 6, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देना, तो 6t बाई 2 माइनस 6, ठीक है। तो सर 6 हट जाएगा ना, हाँ 6 हट जाएगा, तो इस समय आ जा रहा है 3t, ठीक है ना। तो उस समय t2 था, तो 6 आंसर आएगा। उस समय पे t2 था। ये क्या पूछ रहा है देखो, वैसे भी डिस्कनेक्ट होने वाला है, तो मैं पहले डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ, वरना सेव होने में वीडियो दिक्कत हो जाती है। इन्होंने टाइम लिमिट और कम कर दिया लग रहा है मेरे को, अब तो डाउनलोड करना ही पड़ेगा देवन,